हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण कश्यप। आज मैं इस कोविड-19 पे कुछ बातें बताऊंगा जिससे हम लोग को बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इस नाम को सुनकर लोग डर डर के जी रहे हैं। इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है लोगों को, इस वजह से उनके अंदर दहशत बनी हुई है। कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, हर बात को हम लोग देख के चलेंगे। ये कुछ मैं प्रश्नों का टिप्पणी बना रखा हूँ जिसके बारे में आप लोग जान जाएंगे तो कोविड-19 के बारे में हर बातों को जान जाएंगे। प्रश्न पहला ये है बच्चों, कौन सी वैक्सीन बेहतरीन है। लोग कह रहे हैं ना कि वैक्सीन बहुत तरह की आ गई हैं और उसमें लगवाने से क्या हो रहा है कि कुछ लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन कौन सी बेहतरीन है कौन सी नहीं है। तो पहले मैं बता ही देता हूँ वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन जो होता है दोस्तों, वैक्सीन को बनाया गया है 3 तरह से। पहला वैक्सीन है कोविशील्ड, दूसरा वैक्सीन है कोविड, दूसरा वैक्सीन है कोविड वैक्सीन, और तीसरा जो वैक्सीन है वो बन के आया है, जस्ट अभी बन के आया है 1 तारीख से, यानी 1 मई से जो है इन लोगों को ये लगाया जा रहा है, स्पुतनिक। स्पुतनिक देखिए इनमें कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। सबसे पहले हम एक उदाहरण देते हैं। किसी की शादी पड़ जाती है दोस्तों, तो उसमें आप कार्ड सेलेक्ट करने जाओगे कि कौन सा कार्ड बेहतर है कौन सा कार्ड बेहतर नहीं है। कार्ड तो वही रहता है, शादी उसी कार्ड पे होना है। कार्ड से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना कि कार्ड हम अच्छे ले लेंगे तो अच्छे से शादी हो जाएगा, लड़के लड़की की सुंदरता बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों वैक्सीन का कार्य एक ही है। बस इसके बारे में आप लोगों को समझना है कि कौन कैसे है, किस स्टेप पे लगाने हैं और कैसे क्या करता है कार्य। 2020 में ये वैक्सीन चल गया था। कोविशील्ड और कोविड वैक्सीन दोनों एक ही वैक्सीन है। बस इसको बनाने के बाद से कहा गया था कि पहला डोज ले लेते हैं तो दूसरा डोज 28 डे पे लेना है। अब देखिए इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। ये कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन ले लेने के बाद से सलाह दिया गया कि 28 डे पे जो है कि दूसरा वैक्सीन लेने हैं, और दूसरा वैक्सीन जैसे ही ले लेते हैं, दूसरा डोज जैसे ही ले लेते हैं इन दोनों में से कोई एक का, तो आपके बॉडी में जो है वो 54% कार्यगत हो जाता है। यानी कि वैक्सीन आपके बॉडी में फेफड़े की सुरक्षा कितने परसेंट करेगा? 54% करेगा। दूसरी बात ये निकल के आई है कि अगर 28 डे की जगह पे आप 42 दिन पे लेते हैं दूसरा डोज दूसरा वैक्सीन, तो आपके बॉडी में वो जो है कि 65% कार्यगत हो जाता है। तीसरी बात, कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन डबल डोज आप 56 डे पे ले रहे हैं, 56 दिन पे ले रहे हैं, तो ये 80% कार्यगत हो जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि हम कितने दिन पे वैक्सीन को लें। पहला डोज तो आप ले लेंगे, दूसरा डोज जो है 28 डे के लिए ऑप्शन है, 42 दिन के लिए है और 56 दिन के लिए। 28 दिन पे 54% कार्यगत हो जाएगा, 42 दिन पे 65% कार्यगत हो जाएगा, 56 दिन पे 80% कार्यगत होता है। तो मेरी राय यही है कि आप 56 दिन पे जो है कि लेंगे। 56 दिन पे डबल डोज ले लेने का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ जो है 80% सेव है कोविड से, और 20% रह गया तो 20% तो आपका फेफड़ा खुद ही सेव कर लेगा। तो 56 दिन पे जो है कि कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन ले लेंगे। अब प्रश्न ये बन के आ रहा है कि कुछ कहने लगे थे, प्रश्न ये आने लगा था कि डॉक्टरों को क्यों कोरोना हो रहा है, डॉक्टर लोग क्यों कोरोना से संक्रमित होकर मर रहे हैं, डॉक्टर भी मरे हैं। तो कारण यही है कि जब वो लोग ये कोविशील्ड और कोविड वैक्सीन उस समय आया था, उस समय वो लोग जब ये वैक्सीन लगवाए थे तो दूसरा डोज जो है वो 28 डे पे लगवाए थे, तो उनके बॉडी में कार्यगत कितने परसेंट हो गया था? 54%। बच गया 46%। 46% वो कार्यगत नहीं था वैक्सीन, इसलिए वो लोग जो है उससे 46% के अंतर्गत वो संक्रमित होने लगे थे। और संक्रमित 45 साल से अधिक के उम्र के जितने भी डॉक्टर हैं उनको हुआ था और उनकी मृत्यु भी हुई है। अब कारण ये है कि अगर ये 28 दिन की जगह पे 56 दिन पे दे दिया गया होता वैक्सीन उन लोगों को, तो कितने परसेंट सेव हो जाते हैं? 80% सेव हो जाते हैं। तो दोनों वैक्सीन बेहतर है, बस इसको जानना जरूरी है कि कितने दिन पे हम लोग को वैक्सीन को लेना है। हाँ, डॉक्टर
डॉक्टर लोग जो है कि संक्रमित होने का कारण ये है कि 46% को नहीं सेव हो पा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारे जो डॉक्टर हैं उनको सच में आप भगवान ही मानिए, वो चौबीसों घंटा जो है कोरोना के बीच में घूम रहे हैं। और जो कोरोना के बीच में घूमेगा चौबीसों घंटा, वो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी चपेट में आ जाएगा। तो कारण दूसरा ये है। तीसरा कारण ये है कि वो लोग जो है ना फ्रेश होते हैं, जैसे पेशाब वगैरह करते हैं, तो वो लोग हगीज पहन रहे हैं, पैम्पर्स पहन रहे हैं, वो लोग खुले में जाके शौच तक ठीक से नहीं कर पा रहे बाथरूम में। कारण यही है कि जब वो लोग करने जाएंगे तो सारा क्लॉथ उतारना पड़ेगा, जितना उन लोग का बॉडी कवर्ड है वो सब हटाना पड़ेगा, और इससे उन लोगों को खतरा और बढ़ जाएगा। तो वो तो झेल ही रहे हैं डॉक्टर लोग। तो ये हो गया हम लोग का कोविशील्ड और कोविड वैक्सीन। आते हैं तीसरा है स्पुतनिक जो है 1 मई से लग रहा है, 1 मई से लग रहा है। और ये वाला वैक्सीन जो है आप पहला लगवा लेते हैं वैक्सीन, तो दूसरा 21 डे पे लग जाता है, और 21 डे पे लग जाता है तो ये भी 80% कार्यगत हो जाता है। तो तीनों वैक्सीन हम लोग का सक्सेस है। अब सवाल एक और बनता है, बहुत लोगों का प्रश्न उठा था कि सर क्या ये जो वैक्सीन है इससे बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट है? क्या बॉडी पे ये हम लोग का वैक्सीन नुकसान करता है? नहीं, ये वैक्सीन जो बनाया गया है वो सिर्फ फेफड़े की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इससे बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। फिर कमेंट आया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा लेने के बाद से तबीयत और ख़राब हो जा रही है, बहुत तेज़ी से बुखार आ जा रही है। तो सही बात है, बॉडी में बुखार आना भी बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी आपके शरीर में बीमारी आती है तो सबसे पहले शरीर आपको बुखार लगा देता है। अब बुखार लगा देने से ये पता चलता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ी होने वाला है, और बस यही चीज़ है। और ये बुखार वाला अलार्म जो है बॉडी में आना बहुत ज़रूरी है। अब जब वैक्सीन लग जाता है तो वो 1 दिन या 2 दिन बहुत तेज़ आपको बुखार लगेगा, इससे डरने की बात नहीं है, आप सेव हैं। अब सवाल ये पैदा होता है एक और कि क्या एक पहला वैक्सीन ले लेने के बाद से दूसरा, कोई होते हैं कि कहते हैं कि पहला वैक्सीन ले लिए दूसरा वैक्सीन हम नहीं लेंगे, नुकसान कर रहा है या जो भी हो रहा है। तो मेरी बात सुनिए, पहला वैक्सीन ले लेंगे अगर आप लोग तो बॉडी में तो जाएगा और सुरक्षा करने वाला कार्य भी करेगा। तो सवाल ये बनेगा कि ये जब चला जाएगा तो कुछ दिन के बाद से भूल जाएगा कि मुझे वैक्सीन भेजा गया है तो मुझे कार्य क्या करना है, भूल जाएगा। उसके बाद से उसको धीरे धीरे पता भी नहीं रहेगा कि हमको करना क्या है। इसीलिए दूसरा जो है वैक्सीन 28 दिन पे या 42 दिन पे या 56 दिन पे जो है कि लगवाना ज़रूरी है। दूसरे से क्या होता है कि मेमोरी सेव हो जाता है, मेमोरी डेवलप हो जाता है कि हाँ मुझे जिस काम के लिए भेजा गया वो काम करना है, कोरोना नाम के बीमारी को हमको मारना है। इसलिए दूसरा वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न नंबर दूसरा हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न बन के ये आ रहा है हम लोग के सामने कि क्या मास्क छोड़कर, क्या एक मास्क छोड़कर 2 मास्क लगाइए, इससे क्या हम सुरक्षित हैं? इससे क्या हम लोग सुरक्षित हैं? तो एक मास्क छोड़कर 2 मास्क लगाइए, इससे क्या हम लोग सुरक्षित हैं? क्या होता है कि कभी कभी कोई 2 मास्क लगा के घूम रहे हैं, कोई 3 लगा के घूम रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि और सांसें फूल रही है, लोगों को मतलब हो तो रही है कठिनाइयाँ, लेकिन क्या किया जाए, बीमारी ऐसा चला है जिसे हम लोग को झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यही राय देना चाहेंगे दोस्तों कि आप एक फेस शील्ड होता है, फेस शील्ड क्या होता है, ये हम लोग का सुरक्षा कर्मी लोग यहाँ से लगा के और ऐसे कवर किए रहते हैं और उसमें से देख सकते हैं आर पार, तो वो होता है ऐसे फेस शील्ड और नीचे कवर रहता है। और एक मास्क लगा लीजिए, तो ये लगा लेंगे तो हम लोग को घुटन भी नहीं होगा और एक मास्क पे भी हो जाएगा और सुरक्षित भी रह जाएंगे। तो एक से मास्क छोड़कर एक ही मास्क से फेस शील्ड लगा के हम लोग सेव हो सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा ये बन के आ रहा है कि क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से कोरोना से बचा जा सकता है? ऑक्सीजन सिलेंडर से कोरोना से तो बचा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ राहत तक उसको टाला जा सकता है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं कहीं पे हम पहुंच नहीं पाता है, कहीं कहीं पे कुछ हो नहीं पाता है, तो इससे बचने के लिए हम लोग को कुछ उपाय करना पड़ेगा। जैसे किसी का ऑक्सीजन लेवल घट गया, ऑक्सीजन लेवल होता है वो नॉर्मल जो होता है वो होता है 94, 95।
सपोज करते हैं किसी का घट के हो गया है 90, किसी का ऑक्सीजन लेवल घट के हो गया 90, तो उसकी सांसें फूलने लगती है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा घरेलू उपाय अपनाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं पाएगा। तो घरेलू उपाय में यही है कि आप जो है कि प्रोन पोजीशन में लेट जाएं, प्रोन पोजीशन में लेट जाएं। अब प्रोन पोजीशन क्या होता है, आपके पेट के नीचे दो तकिया रहेंगी, सर पे एक तकिया रहेंगी और पैरों के नीचे एक तकिया रहेंगी, और ऐसे आप लेट जाएंगे तो इस चेस्ट पे क्या होगा, दबाव आएगा। जैसे इस पे दबाव आ जाएगा तो हम लोग की सांसें जो है धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ने लगेगा। 90 रहेगा तो 90 से बढ़ते लगभग आप 45 मिनट या 50 मिनट तक ऐसे प्रोन पोजीशन में रहेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ के नॉर्मल हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। चौथा प्रश्न ये है, कोरोना हमारे शरीर में कैसे असर करता है। कोरोना हमारे बॉडी में जो है कि कैसे असर कर रहा है। ये जो कोरोना है इसमें जो ये निकला हुआ भाग होता है, ये होता है स्पाइक प्रोटीन। 2020 वाला जो स्पाइक प्रोटीन था वो हम लोग किसी के बॉडी में जब जाता था तो वो बॉडी जो है कि वो फेफड़ा जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता था कि आओ तुम हमारे ही फैमिली के हो, आ सकते हो। तो इस प्रकार वो स्पाइक, ये एक प्रकार की होता है, चाबी होता है। वो क्या होता है कि चाबी नहीं लगाते हैं ताले में तो खुल जाता है, उसी प्रकार की ये होता है। फेफड़े में अंदर जाता है और खोल के उसमें प्रवेश कर जाता है और लंग्स को क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है। 2020 वाला कोविड जो था वो लंग्स को, फेफड़े को जो है 7 दिन में जो है कि डैमेज कर देता था, यानी कि 7 दिन में लोग मरते थे। और 2021 वाला जो कोरोना है वो डबल म्यूटेंट है। डबल म्यूटेंट का मतलब कि 2020 वाला एक स्पाइक प्रोटीन लेके चलता था और 2021 वाला जो है 2 स्पाइक प्रोटीन लेके चल रहा है। कह सकते हो सिंपल भाषा में कि वो 2 चाबियाँ लेके घूम रहा है। एक चाबी से नहीं अंदर प्रवेश कर ले रहा है तो दूसरे से लगा के घुस जा रहा है। और 2021 वाला जो 2 डबल म्यूटेंट वाला वायरस है वो जब बॉडी में प्रवेश कर रहा है तो 2020 वाला 60 दिन में डैमेज करता था फेफड़े को, और ये कितने दिन में जान ले लेता है, 3 दिन में ले रहा है। तो इस प्रकार कोरोना हमारे शरीर में असर कर रहा है, ऐसे ही प्रवेश कर रहा है। सवाल नंबर 6 ये है कि सिटी वैल्यू क्या है। सिटी वैल्यू देखिए, सिटी वैल्यू से हम लोग माप सकते हैं, मापा जाता है कि आप में कोरोना है कि नहीं है। सिटी वैल्यू से ही पता चलेगा कि आप में कोरोना है कि नहीं है। इसको मापने के लिए बनाया गया है। अगर सिटी वैल्यू किसी का 20 से लेकर 27 तक रहता है, उसके बाद से 10 से लेकर 20 तक रहता है, उसके बाद से 1 से लेकर 10 तक रहता है, और इधर लिख देते हैं 32 से 35। किसी का सिटी वैल्यू जो है 32 से 35 रहता है तो उसको जांच में पहले ही भेज दिया जाएगा कि आप में कोरोना नहीं है, क्योंकि आपका सिटी वैल्यू 32 से 35, अधिकतम 32 माना जाता है, 31-32 और कहीं कहीं पे 35 माना जा रहा है। तो सिटी वैल्यू यहाँ आना चाहिए नॉर्मल कोई, और जिनका इतना रहेगा उसके अंदर कोरोना नहीं है। सिटी वैल्यू अगर 20, 24, 25, 27 इसके लगभग में आ गया तो समझिए कि आपने थोड़ा बहुत कोरोना प्रवेश कर गया। लक्षण दिखेगा सिर्फ 20 से 27 के बीच में अगर सिटी वैल्यू आ रहा है तो 10 और 20 के बीच में सिटी वैल्यू आ रहा है तो आप में कोरोना अच्छी तरह से पाया जाएगा। आप पॉजिटिव दिखेंगे कि हाँ आप में कोरोना है। और 1 से 10 तक के बीच में आ रहा है सिटी वैल्यू तो जल्द पता चल जाएगा, बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा। और जल्दी पता चल जाएगा तो इसके बीच में अगर आपका आ रहा है सिटी वैल्यू तो समझ जाइए कि आपके पास इस समय 3 दिन है। 3 दिन में आपको आपका अपना लाइफ बचाने हैं, सेव करने हैं। 2020 में जो है वो 3 दिन है, 2021 में 3 दिन है, 2020 वाला जो पहले वाला था उसमें 7 दिन का टाइम मिलता था कि 7 दिन में हमको ठीक होना है कोरोना से। तो ये हो गया हम लोग का सिटी वैल्यू। उसके बाद से है डबल म्यूटेंट। डबल म्यूटेंट का क्या मतलब,
डबल म्यूटेंट का ये मतलब होता है कि ये जो कोरोना था, जैसे म्यूटेंट का मतलब ये होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाना। जैसे हम पहले 1000 साल पहले हम लोग बनमानुष की तरह थे, धीरे धीरे हम लोग का एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट होने लगा, धीरे धीरे और परिवर्तन हुआ, अब जाके हम इंसान के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। उसी प्रकार डबल म्यूटेंट का मतलब ये होता है कि कोरोना जो है एक रूप से दूसरा रूप जो है विकराल रूप ले रखा है। इसीलिए बता रहे थे ना कि उसमें दो क्या होते हैं, दो स्पाइक प्रोटीन आ गया है, जिसकी वजह से एक रूप से एक से नहीं प्रवेश कर ले रहा है तो दूसरे से चाबी लगा के प्रवेश कर जा रहा है। इसे कहते हैं डबल म्यूटेंट। प्रश्न ये भी बन के आ रहा है कि एसी से कोरोना का पावर बढ़ता है क्या? एसी से कोरोना का पावर बढ़ता है? जी हाँ, एसी से कोरोना का पावर बढ़ सकता है। कैसे? कहीं पे मान लीजिए कि बंद कमरा है और इसमें एसी लगा है और इसमें सभी लोग मास्क लगा के बैठे हैं। इसमें कोई बाहरी संक्रमित आदमी आ गया और इसमें कोरोना छोड़ दिया, तो एसी बंद रहेगा तो किसी को कुछ नहीं होगा। वो वायरस जैसे ही छोड़ेगा, वो जाके जो वायरस जो होता है वो ड्रॉपलेस होता है। वायरस जो होता है वो ड्रॉपलेस होता है। इसका मतलब कि जहाँ से वायरस निकल जाता है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, गिरने लगता है। वैसे ही अगर एसी नहीं चल रहा है और ये वायरस छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो वायरस क्या होगा, गिर जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। लेकिन एसी चालू रहेगा, अगर ये एसी चालू हुआ तो ये वायरस जो है इसके ठंडा हवा में घुल मिल जाएगा, अच्छे से घुल मिल जाएगा। इसलिए घुल मिल जाएगा क्योंकि एसी की जो हवा होती है वो धीरे धीरे निकलता है, और धीरे धीरे निकलता है, उसमें ये अच्छे से घुलेगा, बहुत अच्छे से घुलेगा, और घुल के और पूरा उस ऑफिस में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैल जाने की वजह से लोगों को क्या करने लगेगा, संक्रमित करने लगेगा। तो एसी जो है कोरोना को पावर बढ़ा सकता है, तो इससे भी बच के रहेंगे। प्रश्न नंबर 9, वायरस किस तरह इंसान के अंदर प्रवेश करता है? बताया ही है, वो डबल म्यूटेंट लेके चल रहा है। और वायरस जो है कि जब इंसान के अंदर में प्रवेश करता है तो देखिए कैसे असर करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले दिन आपको बुखार होगा, दूसरे दवा खा लिए, ठीक हो गया, कोरोना नहीं है। दूसरे दिन भी बुखार होगा, तीसरे दिन भी होगा, चौथे दिन भी होगा, पाँचवें दिन भी होगा। पाँचवें दिन भी अगर आपको बुखार हुआ तो समझिए कि आपके खतरे की घंटी बज रही है। और छठवें दिन बुखार हुआ तो यहाँ से जो है कि कोरोना के लक्षण दिखेंगे, सिर्फ लक्षण दिखेंगे। 7वें दिन पॉजिटिव आने लगेंगे, कोविड पॉजिटिव आने लगेंगे। 8वें दिन क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। 9वें दिन आपको अपने वश में कर लेगा, और 10वें दिन हो सके तो आपको मार भी सकता है। अब इसको एक बाई एक समझेंगे, इससे बचने के लिए उपाय क्या है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन। पहले दिन आपको बुखार आया है, दवा खा लिए, ठीक हो गया, अच्छी बात है। दूसरे दिन भी खा लिए, अच्छी बात है। तीसरे दिन भी नहीं हुआ, चौथे दिन भी नहीं हुआ, पाँचवें दिन, ये पाँचवा दिन आपको छोड़ना नहीं है। लगातार पहले दिन से लेकर, पहले दिन अगर आपको बुखार लगता है तो उस दिन आप जो है कि दवा खाइए, और उस दिन नोट कर लीजिए कि किस दिन हमको बुखार लगा है, और उस दिन थर्मामीटर से या फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर मापने के लिए दो डॉक्टर के पास पैमाना है, थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट जो है वो 98 फ़ारेनहाइट पे नॉर्मल माना जाता है, और डिग्री सेल्सियस जो है वो 37 पे नॉर्मल माना जाता है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि पहले दिन हमको बुखार जो है फ़ारेनहाइट में इतना था। वैसे ही दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक आपको बुखार सही नहीं हुआ तो पाँचवें दिन आपका फिर से बुखार लगा ही है, तो क्या करेंगे आप कि एक दवा है डेक्सामेथोसिन, इसको स्टेरॉइड के नाम से भी जाना जा रहा है। डेक्सामेथोसिन जो दवा है वो 5वें दिन ले लेंगे। और इसका कार्य क्या होता है, डेक्सामेथोसिन स्टेरॉइड, अगर ये दवा ले रहे हैं तो आपके फेफड़े को ये क्या करेगा, भड़का देगा कि कोई कोरोना नाम का आ रहा है, कोई कोरोना नाम का वायरस आ रहा है, आप जाओ उसको मारो। ये सिर्फ वही काम करेगा, कोरोना को जो है उससे उत्साहित कर देगा कि उसको मारो। और फेफड़ा क्या हो जाएगा कि नहीं होते हैं
एक जवान बंदूक की, एक बीएसएफ की जवान की तरफ बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा और कहेगा आप मेरे सामने, मैं तेरे को मारूंगा। उसी प्रकार डेक्सामेथासोन उसको भड़का देगा फेफड़े को, और फेफड़ा जो है, लंग्स जो है वो बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा। 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, पहला दिन तो मारेगा ही कोरोना को, पक्का मारेगा, बहुत ज़्यादा मारेगा। इससे कुछ पता चलेगा कि आप कुछ ठीक हो रहे हैं। 7वां दिन भी मारेगा और 8वां दिन मार के उसको कचर के ख़त्म भी कर देगा, यानी 8वें दिन तक आप ठीक दिखेंगे। तो ये डेक्सामेथासोन है, डेक्सामेथासोन 5वां दिन लेंगे। कहीं ये भी पहले कोरोना नहीं था तो लोग, किसी का टाइफाइड हो जाता था, कोई बीमारी हो जाता था, उसके साथ में ये दवा दी जाती थी। ये दवा बहुत पुरानी है, दी जाती थी, बुखार के लिए ख़ास तौर में दी जाती थी। यही दवा जो है कि कोरोना के लिए उपयोगी बन गया है। तो 8वें दिन तक उसको मार के ये दवा जो है कि ख़त्म कर देगी। अब सवाल ये बनता है कि हम 5वें दिन ये दवा नहीं लिए, 5वें दिन नहीं लिए तो आप 6वें दिन भी ले रहे हो तो आप सेव हो, 6वें दिन भी ले रहे हो तो सेव हो। लेकिन 7वां दिन अगर लिए तो ये दवा काम नहीं करेगा, स्ट्रांग होने लगेगा। क्या? कोरोना आपके बॉडी में स्ट्रांग होने लगेगा। 7वें दिन काम नहीं करेगा, वो अधीन बना लेगा। 8वें दिन भी काम नहीं करेगा, वो अधीन बना लेगा। और 9वें 10वें दिन कर करके वो जान भी ले सकता है। अब क्या स्पाइक प्रोटीन 2020 से खतरनाक है? हाँ, स्पाइक प्रोटीन जो है 2020 वाले से 2021 वाला खतरनाक है। क्या 5G रेडिएशन से कोरोना बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, ये अफवाह फैल रखा है। 5G रेडिएशन से कोई भी कोरोना नहीं बढ़। 5G जो रेडिएशन है सिर्फ रेडिएशन छोड़ता है, इससे कोरोना से कोई मतलब नहीं है। कहीं पे भी 4G या 5G टावर लग गया है तो उससे रेडिएशन निकलता है। और रेडिएशन जानते हैं किसको नुकसान करता है? पक्षियों को, तितलियों को, मधुमक्खियों को, चमगादड़ों को ये रेडिएशन नुकसान कर रहा है। इसीलिए तो पक्षियों का वजूद ख़त्म हो जा रहा है, कीट पतंग तितलियाँ इनका वजूद ख़त्म हो रहा है। तो रेडिएशन जो है वो पक्षियों को नुकसान कर रहा है, इससे कोरोना से कोई मतलब नहीं है। लास्ट सवाल है, छोटे बच्चों को कोरोना क्यों नहीं हो रहा है? जो आखिरी प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि छोटे बच्चों को कोरोना क्यों नहीं है। कारण यही है कि कहीं पे मकान बनता है, कहीं पे घर बनता है, तो नहीं डाला गया है, तो उसमें अगर एक दीवार खड़ा कर दीजिए, उस दीवार को अगर कोई ढा दिया तो कोई प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा बहुत पड़ेगा। क्या करेगा कि उसमें से ईंट कंकड़ निकाल के फिर से दीवार को जोड़ देगा, थोड़ा सा खर्चा आएगा। उसी प्रकार छोटे बच्चों का जो फेफड़ा है वो एक नई नींव है, उसमें कोरोना जाता है, क्षतिग्रस्त करता है, फिर से वो लोग क्या हो जाता है, वो निर्माण हो जाता है। ये जो इन लोगों का फेफड़ा जो है छोटे बच्चों का, इस समय ये प्रोडक्शन में रहता है, रिप्रोडक्शन में, यानी बन रहा होता है। उससे क्षतिग्रस्त भी करेगा तो फिर से वो लोग फिर से क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो इसलिए छोटे बच्चों को कोरोना नहीं हो रहा है। अब सवाल ये भी यहाँ से 13 नंबर ये बन रहा है कि 45 से ज़्यादा वर्ष के लोगों को कोरोना हो रहा है तो बच क्यों नहीं रहा है? तो कारण यही है कि उन लोगों का पहले से ही फेफड़ा निर्माण हो चुका रहता है, और जब उसमें कोरोना प्रवेश कर जाता है और एक दीवार को उसमें ढा देता है, दूसरी तरफ से ढा देता है, तो वो छत क्या हो जाता है, डगमगा जाता है, हिल जाता है, खतरे की निशानी बन जाती है। तो इसलिए उन लोगों के लिए जो है कि उससे बच के रहना है। थैंक्स फ्रेंड्स। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें।